besides the last question of assignment. ठीक है, उस assignment का सर solution लास्ट जो है में सर उसने मतलब कि b is equal to लिखा था sb, सर ये sb क्या था? सर ये आप तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं वैसे। सर यूट्यूब सही पे उसने values sb की हुई। बताया था, उसने आगे इसके बाद कुछ बोला है कि क्यों यूज करते हैं। S तो आज हम डिस्कस करेंगे। S वाज j ओमेगा अभी तक सर वो तो उसने पता है discussion j की। में है सर, उसने sb अच्छा। सर मैंने B- s स्क्वायर प्लस sb प्लस जो भी था B सर, was सर b is equal to उसने 3 लिया नीचे। B was the bandwidth जो किसको मिला था। हाँ बताओ। सर जो RL और RC में था उसमें बैंडविड्थ जो है उसने इस तरह कंपेयर करके दी थी, लेकिन जो सर्किट आगे था ना क्वेश्चन फॉर RLC सर्किट, उसके लिए तो हम फॉर्मूले से बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने सीरीज और पैरेलल पहले से वो किया हुआ था, इस वजह से अगर आप उसको सर RLC सर्किट में बैंडविड्थ फाइंड करना हमने सीखी है सर। सीरीज या पैरेलल। यस सर, लेकिन सर RC और RL में नहीं सीखी तो वो बैंडविड्थ उसकी, लेकिन उसने जो सॉल्यूशन में हम लोग देखे थे ना उससे कंपेयर किया हुआ था, वो समझ नहीं लगी सर वही समझ नहीं लगी थी। उससे कंपैरिजन क्यों किया है RLC का RC के और साथ, किस बेसिस पे किया सर? तो अगर आप उसको वहां पर RLC को RC में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो सर वो RC सर्किट दिया हुआ था सर RC सर्किट दिया और हुआ है। RL दिया हुआ सर्किट, दो जो ठीक है। क्वेश्चन था। तो उसके बाद उससे पहले उसने वो टेबल दिया हुआ है। टेबल के अंदर उसने ये डिस्कशन की हुई है कि कौन सा फिल्टर किस तरह से, फॉर एग्जांपल पहले आपने जज कर लिया कि लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है, उसके बाद फिर अगला काम उसका शुरू होता है। सो जब वो आरसी सर्किट जो है वो आपके आरएलसी सर्किट के ये डिसाइड हो गया कि किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है, फिर अब आप उसके साथ कंपेरिजन करें। उसने वहां से बैंडविड्थ को उठाया, ठीक है। एनीवेज वो सॉल्यूशन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो उसके अंदर जो है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी उसकी। तो हम उस तरह से कंपैरिजन के बगैर अगर निकलना चाहें तो फिर हम किस तरह से डिस्कशन कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट टू आर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो फिर आप मैथमेटिकली उसको देख सकते हैं। एनीवेज, एनी अदर क्वेश्चन? उसके अलावा फिर लेट आए हो भाई, तुम क्विज हो गए। गिर गया, मैं स्लिप हो गया तो वापस भी कपड़े चाहिए। दूसरी क्लास थी, पहली क्लास थी तो सर भाई पहली स्लिप हो गया मैं, पहली क्लास में पहली आई है। हाँ ना, तो वैसे तो 10 बज रहे हैं ना, तो अगर 8:30 की क्लास होती तब तो मसला होता भाई कि मौसम की वजह से देर हो गई। गिर गया सर। एनीवेज ओके, ठीक है। जी, एनीथिंग एल्स? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, और उससे फिर हम आते हैं इसके कनेक्शन पर। हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया कि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स को एनालाइज करना है, और इससे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास सोर्स डीसी हो तो फिर हम उसके एनालिसिस कैसे करें। दिस टाइम वी हैव द एसी सिग्नल, ओके, and in those AC signal, number of types of AC signal, we choose sinusoid signal. As soon as we start the subject, we say that okay, we could transform the sinusoid signals in the phasor form. Why? Because it will reduce the complexity involved in the mathematical steps, and we observe that by having the term impedance and the phasor, our integral differential equations that we encountered in the 8th chapter or in the 7th chapter of EC1 of the same book, where we were discussing the complete solution of the electric circuit, complete response of the electric circuit, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि कंप्लीट रिस्पांस हासिल करने के लिए पहले आपको नेचुरल रिस्पांस निकालना है, फिर आपको फोर्स्ड रिस्पांस निकालना है, फिर उनको ऐड करना है, और फिर आपके पास जो इक्वेशंस आ रही थी वो काफ़ी उसके अंदर डिफरेंशिएशन भी थी, इंटीग्रेशन भी थी। लेकिन जैसे ही आपने फेजर इस्तेमाल किया तो वो इक्वेशंस टर्न्ड इनटू द अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक। दैट इज द बेनिफिट ऑफ फेजर्स दैट वी क्लेम, बट instead of those sinusoid signals as an AC signal, AC की हमने बात की ना कि काफी टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला सिग्नल भी तो ऑल्टरनेटिंग है, ठीक, और 0 0 और किसी एक जगह पर इम्पल्स जिसको आप कहते हैं, ठीक, रैंप फंक्शन, ओके, और क्या कॉमन फंक्शन
यूनिट स्टेप फंक्शन, गेट फंक्शन, गेट फंक्शन क्या था आपका, दो यूनिट स्टेप फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर आप, ठीक है। तो ये सभी तो आपके ऐसी सिग्नल्स ही हैं, ओके, जिसमें से आपने अभी तक जस्ट साइनसॉइड की डिस्कशन की। अगर इनमें से कोई इनपुट के तौर पर आ जाता है तो फिर हम कैसे, क्योंकि साइनसॉइड का तो आपको याद है ना कि फेज की टर्म थी, हमने एक्सपोनेंशियल का सहारा लिया और फेज की फॉर्म में उसका रियल पार्ट ले लिया, व्हाटसोएवर दूसरा भी हम फेजेस के ऊपर आया था, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये सहूलत मुयसर नहीं, तो इनको कैसे फिर हम सॉल्व करें, ठीक है। और दूसरा मसला फेजर के साथ ये कि कंप्लीट सॉल्यूशन जिसकी भी हम बात कर रहे थे वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। इन दोनों मसाइल का हल आपका वेल फेमस लैपलास ट्रांसफॉर्म लेके आता है, ठीक। लैपलास ट्रांसफॉर्म ही कह रहा है, ट्रांसफॉर्म क्या होती है, लैपलास क्या है, उसमें भी हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म ही कह रहा है कि आपके पास किसी भी किस्म का ऐसी सिग्नल आ जाता है, ओके, तो उसको हम आसानी के साथ बाय हैविंग सम प्रॉपर्टीज सर्किट एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका फायदा इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के साथ आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, यानी कि सिंगल स्टेप के अंदर आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, rather देन फेजर्स में जहां पर आपके पास सिर्फ स्टडी स्टेट सॉल्यूशन आ रहा था, ट्रांजिशन नहीं आ रही थी, और उससे पहले जब आपको डीसी के अंदर कंप्लीट रिस्पॉन्स करना हो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना थी, बहुत रिगरस मैथ्स हो रहा था, ठीक। तो इस सारे के सारे मसले का जो हल है वो लैपलास दे रहा है कि लैपलास आपको इन सिंगल स्टेप आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर, ओके। और दूसरा फायदा कि किसी भी किस्म का एसी सिग्नल आ जाता है, एक्साइटेशन विद डिफरेंट एसी सोर्सेज, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको लैपलास देगा। कैसे, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो डिस्कशन का चैप्टर जो हम स्टार्ट करने लगे हैं उसका बैकग्राउंड, उसका कनेक्शन विद द प्रीवियस सब्जेक्ट, और क्यों हम करने लगे हैं इस इन सवालों का जवाब, ठीक है। अहमद को बात समझ आई? यस। ओके। ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हमने जो काम किया था कि वो जो साइनसॉइड सिग्नल था उसका हमने फेजर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की थी, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम आए, ओके। और उसके बाद फिर हमने अपने सर्किट को सॉल्व किया, और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की थी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अपने सर्किट को सॉल्व करने के बाद हम वापस टाइम डोमेन में आए। रिमेंबर हमने ये डिस्कशन की हुई है कि अगर आपका जो सर्किट है, आपकी इनपुट अगर टाइम डोमेन के अंदर है तो आपका आंसर भी टाइम डोमेन के अंदर चाहिए। ये आपकी अपनी सहूलत है कि आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के फेजेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने वाले को इससे गर्ज नहीं हो रही, ओके, ठीक है। सेम इज सिंगल लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक डोमेन से दूसरी डोमेन के अंदर चले जाते हैं। आप अपने प्रॉब्लम को देखने का तरीका, अगर हम एक और लफ्ज आसान वाला कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आप चेंज करते हैं अपना, जस्ट, ठीक। एक बहुत मजे की जो एग्जांपल मेरे टीचर ने हमें दी थी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, आई वुड लाइक टू कोट इट अगेन देयर। he crossed the fingers like this, you can't see the gap here, okay, but अगर मैं इसको ट्विस्ट करता हूँ like this, और फिर देखिए मेरी फिंगर्स के अंदर गया, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन की एक रफ सी जो एग्जांपल, स्टार्टिंग टू मेक इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप एक और ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, आई थिंक शायद स्टार्ट कर दी फोरियर, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंजीनियर्स इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लैपलास और फोरियर दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, ठीक। सो आई नो कि आप लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, मैं मैथ्स के सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट था, डिफरेंशियल,
डिफरेंशियल में आप लोगों ने लैप्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो हम अब इसको बहुत जो है ना वो मोटा मोटा आपको रिवाइज करवा के, क्योंकि वो भी एक अच्छा मतलब लेंथी रिवाइज करवाने वाला काम भी पूरी का पूरा लेंथी है, आई थिंक 2 क्लासेस हमें लगेंगी, क्योंकि हमने इन्वर्स लैप्लास भी देखना है, ठीक है, सर्किट के लिए हमें चाहिए। तो हम जो है ना मोटी मोटी डिस्कशन करके तो लैप्लास की एप्लीकेशन यानी कि जो हमारा काम है सर्किट का, उस पर फिर हम वापस आते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी अगर आप ही लोग लैप्लास की रिवीजन लेकर आ जाते, लेकिन आपने कहना आज ही ना अब्दुल्ला लास्ट टाइम थे ना क्लास में, जब मैंने कहा था कि यार लैप्लास जितना पढ़ लिया उतना तो रिवाइज करके आ जाओ। सर मैंने कभी क्लास छोड़ी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि वो आपके उस क्लास में जो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे यस छोड़ दो। यार लैप्लास तो खुद से देख के आ जाओ ना, फिर उसकी एप्लीकेशन पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर आप लोगों का इज्तिमाई हुक्म ये था कि नहीं जी नहीं, लैप्लास भी इंट्रोडक्शन और वो रिवीजन कोशिश की थी सही समझ थोड़ी करवा दें। ओके चलें हम इकट्ठी कोशिश कर रहे हैं। ओके जनाब, तो बात जो है वो लैप्लास का फंक्शन कि अगर आपके पास कोई एक टाइम डोमेन का फंक्शन है एफ ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन फिर हम बाद में, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी टाइम डोमेन का फंक्शन, जिस तरह आपके पास साइन का फंक्शन था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, इसके अलावा आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स टी है, ओके, एक्स इज वेरिएबल। उसके अलावा आपके पास ये यू ऑफ टी था, इम्पल्स था, रैम था, टी आर ऑफ टी व्हाटसोएवर, जो भी आपके पास फंक्शन है जिसको भी हम वन बाय वन देख भी लेंगे। इसको जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी करते हैं और उसको आप लैप्लास डोमेन में ले जाते हैं, इसको हम कैपिटल एफ और इसका आर्गुमेंट एस, एस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रीक्वेंसी डोमेन का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इमेजिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अभी हमने सिग्मा का जो है वो जीरो अगर हम ले लें, जो भी जो आप बात कर रहे थे एस इक्वल टू जे ओमेगा, तो जो पहले हमने कहीं कहीं पर जे ओमेगा की जगह पर एस इस्तेमाल किया था वो हमें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो अब टाइम डोमेन के फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन के फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बाय डेफिनेशन जो है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल का सहारा लिया जाता है। इंटीग्रल स्टार्ट्स विद बाइलेटरल है, यानी कि बजाय इसके कि आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की बात की जाए, जीरो जीरो माइनस जीरो से बहुत थोड़ा सा था पहले, जस्ट टू इंक्लूड द ओरिजिन, जस्ट टू इंक्लूड द स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंटल जो आपका टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक, क्योंकि अभी हमने बात की ना उसकी तमहीद में इंट्रोडक्शन में कि हमने कंप्लीट रिस्पांस लेना, ओके। तो हमारे सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे सब्जेक्ट के स्कोप को कंप्लीट करने के लिए ये बाइलेटरल इंटीग्रल काफी है, सॉरी यूनिलैटरल, वन साइड जीरो टू इंफिनिटी इंस्टेड ऑफ बाइलेटरल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू, ओरिजिनल जो डेफिनेशन है माइनस इंफिनिटी से, ठीक। सो ये एक इंटीग्रल फंक्शन वही जो आपका फंक्शन होगा, ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी नेगेटिव, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम टाइम, ओके। अब ये बात आपको इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल्स की ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो इंटीग्रेंड होता है या जिस चीज के ऊपर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आपको इस रिजल्ट आता है तो वो चीज वहां पर मौजूद नहीं होती, वो वेरिएबल मौजूद नहीं होता। बात समझ आ रही? एक्स वाई 4 टाइम्स एक्स वाई, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं जनाब आप dx पर, ठीक, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 3 से 5 तक कर लें, 0 से जो भी आपकी, ठीक, डेफिनेट इंटीग्रल हमने
एग्जांपल ले लीजिए। अब अगर जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो जो जवाब आएगा उसके अंदर x जो है वो मौजूद नहीं होगा, Yes, sir. ठीक है नी। x के डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू पुट करेंगे 5 और फिर 3, उसको सॉल्व करेंगे तो y या कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं और हमारी जो है वो परफॉर्मेंस, हमारा टास्क ये है कि हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर शिफ्ट हो जाए ना, ठीक है। टाइम डोमेन का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है दैट्स इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, ठीक है जनाब। यस सर। ओके, सो हम जो भी हमने 2-3 कॉमन फंक्शंस किए उनकी प्रैक्टिस करके तो फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये कि पहले हम अपने टाइम डोमेन के फंक्शन को लैप्लास डोमेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, इसकी अब दो आगे से चीजें। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं, जो फंक्शन है वो वेल नोन फंक्शन है, उसका ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारे पास है, अभी हम थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। और दूसरा ये कि वो नॉन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर तो नॉन फंक्शन हुआ फिर तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। आपकी बुक के अंदर एक चार्ट है, ठीक है, जो आपको बता देगा कि फॉर एग्जांपल u ऑफ t है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। ओके, अगर अननोन है तो फिर आप उसको इस इंटीग्रल के थ्रू निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट सर्किट के। अगर हमारे पास u ऑफ t, ठीक, कौन सा फंक्शन था ये फंक्शंस फेमिलियर है ना आप लोगों ने पढ़े थे। Yes. Impulse step, यूनिट स्टेप फंक्शन, इंपल्स फंक्शन, रैंप फंक्शन, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? जिसका वो टोपी में से कबूतर निकला था, ये नाम नहीं सुना है? तो सुने ना सब दिन। श्योर, पक्की बात है ना, फंक्शन तो पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन से है। यूनिट स्टेप फंक्शन से मुराद ये है कि फॉर दिस केस 0 से पहले ये टाइम 0 से पहले ये फंक्शन इसका मैग्नीट्यूड 0 है और टाइम 0 के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो गया। अगर यहाँ पर ये 3 होता तो ये 3 मैग्नीट्यूड होता, ठीक है। या फिर अगर ये फंक्शन होता t माइनस x या जो भी नंबर था 5, मैग्नीट्यूड इसका कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो t इज इक्वल टू 5 से पहले पहले 0 देगा मैग्नीट्यूड। ये लेट्स सपोज 5 t(x), इससे पहले इसकी सारी वैल्यू 0 और 5 के बाद t इज इक्वल टू 5 पर इसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा, राइट। आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर आपको यूनिट स्टेप फंक्शन एज एन इनपुट दे दिया जाए, ओके, f ऑफ t, और आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना हो तो आप कैसे करेंगे? u ऑफ t ये 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा, ओके। यहाँ पर मैं डस्टर हाथ में रखूंगा, ठीक है जी। इसके आते साथ ही ये -0 0 में कन्वर्ट हो गया, 0 टू इंफिनिटी, और आपको इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। ये मैं बस एक दो करूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों की हेल्प उनके साथ ही होगा, जस्ट ये एक आधा ही हो। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ भैया दी, क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? तो पहले तो यही आ जाएगा e की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ, ओके, और आगे इसकी जो पावर है ओके, इसका माइनस st का आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव यस वो क्या करूं, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर? ये इंटीग्रेशन है तो डिनोमिनेटर। ओके जनाब, माइनस एस जो आपका इसकी पावर थी, एक्सपोनेंशियल की जो पावर थी, एक्सपोनेंशियल का जो आर्गुमेंट था, ठीक है जी, उसका आपने डेरिवेटिव लिया सेकंड स्टेप पर, तो वो आ गया माइनस एस फॉर दिस, ठीक है। और अभी डेफिनेट इंटीग्रल है इंफिनिटी। अब ये वाला इंफिनिटी बाय इंफिनिटी डेल हॉस्पिटल रूल, उसके मुताबिक इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0 बाय 0 को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक मैं अगर इसको ठीक है ना, कोई इतराज नहीं ठीक है।
इंफिनिटी पुट करता हूँ तो ये 1/infinity 0 हो जाएगा। Yes. ठीक है, अगर 0 पुट करता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 1 तो ये माइनस 0 माइनस। ठीक है जी। सो अगर आपके पास एफ ऑफ टी आ गया यूनिट स्टेप फंक्शन, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s। बस बोलो, हाँ बोलो शाबाश, जल्दी करो। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो पुट किया ना 0 इन्फिनिटी, हाँ। यहाँ पे फ्यूजन है कि फार्मूले में माइनस कैसे आता है? फॉर्मूले में माइनस आता है इसका। पहले इन्फिनिटी पुट किया, फिर ये माइनस आ गया ना, तो उसके बाद इंफिनिटी पुट की जी सर 0 आ गया। 1/infinity आगे 0। यस सर। उसके बाद ये फॉर्मूले वाला जो डेरिवेटिव ये इंफिनिटी का फॉर्मूला वाला, यस सर। ठीक है ना, ये माइनस आ गया। यस सर। ओके, ये वाला फॉर्मूला वाला ये यहाँ पर है भाई, ठीक। ये वाला अलग से, तो 0 माइनस ये अब उसके लिमिट्स पुट करने वाला फॉर्मूले का। ठीक है। तो जब हमने ये पुट की एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया, 2 माइनस मिलकर है इसमें। ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो जनाब अगले स्टेप पर हम इसके साथ ले लेते हैं एक डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन क्या था कि जिस टाइम डोमेन की बात हो रही है वहां पर जस्ट ये मैग्नीट्यूड देगा उसके दाएं बाएं, ठीक है, बस एक शार्प पल्स देगा और दैट्स इट। ठीक है, जिसका मरने से पहले का आखिरी चीज है। ओके, इट मींस कि अगर मैं 0 की बात कर रहा हूं तो ये एक्सप्रेशन ऑफ 0 इज 1। ओके, और ये यहाँ पर आपके पास डेल्टा ऑफ 0 1 हो गया, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है। सो 1 डेल्टा फंक्शन आया, तो जो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 हो गया। ओके, ये आप लोग कर सकते हैं। हाँ सर ये इतना परेशान क्यों? सर 1 कैसे आएगा? जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा एट दिस पॉइंट 0 पे सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर आपका डेल्टा t माइनस 3 तो 3 के ऊपर। यस ओके, यस सर। तो बाकी जो है वो इसको 0 दे। तो हमने इनिशियल डेल्टा ऑफ t की बात की। ओके ओके जनाब, इसके अलावा आपके पास रैंप फंक्शन t r of t की क्या डेफिनेशन? t u of t। इसमें मैं कॉमन करके तो आगे नहीं दूंगा। r of t u of t और उसमें रैंप फंक्शन आ जाए f of t equal to r of t and r of t is defined as, ठीक है, टाइम 1 मैग्नीट्यूड 1 टाइम 2 या इसका ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है आपका। ठीक है, अगर इस तरह का फंक्शन आ जाता है आपके पास, ओके जनाब, जस्ट लगा दिया। u of t माइनस 0 जो फॉर्मूले वाला था उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। t एक्सप्रेशन जी, अगर दो फंक्शंस होते थे हाईलाइट हैं, फार्मूला। गुड, पहले वाली टर्म वैसे दूसरे वाले की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले वाले टर्म में डेरिवेटिव और दूसरे वाले की सेम इंटीग्रेशन। ठीक है जनाब, ओके। इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले इट विल गिव यू 0।
फर्स्ट केस में 1 ओवर ये वाली टर्म 0 दी, 1 ओवर s ts और दूसरी जब आपने 0 की वैल्यू पुट की यहाँ पर तो t था ना, ओके। पहले तो वो यहाँ पर s आ गया, लेकिन अब यहाँ पर मल्टीप्लाई t भी हो रहा है तो वो 0 हो गया, तो ये टर्म सारी की सारी होगी 0, ओके। एक्सपेंशन ऑफ s ऑफ t यहाँ पर s स्क्वायर में आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस s ऑफ t, ठीक है। तो 1 ओवर s लेके आएगा, साथ ये वाली टर्म आ गई आपके पास। सो इसका जो इंटीग्रेशन आपके पास आती है वो आती है 1 ओवर s के, ठीक है भाई। बाकी स्टेप्स तो हो जाएंगे ना, अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हम स्टेप्स खाते जा रहे हैं, ओके। सो कामरान, सो फार सो गुड, पक्की बात है। अच्छा जनाब, अगर आपके पास f ऑफ t जो है, जो आपके पास टाइम डोमेन का फंक्शन है, वो आ जाता है एक्सपोनेंशियल का ही, a is any constant, exponential of minus 5t, exponential of minus 6t, ओके। तो फिर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, s प्लस माइनस s माइनस a, दोबारा से इसके इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जवाब आ जाएगा आपके पास, s प्लस a, और अगर इसका कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह आप रख दें 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 3, तो ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया आपके पास एज अ टाइम फंक्शन, तो उसका लैप्लास बनेगा 1 ओवर s प्लस a, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस हो गया प्लस, ओके ओके जनाब, ठीक है जनाब। अब अगर आपके पास f ऑफ t अगर आपके पास टाइम डोमेन का फंक्शन आ गया sin ओमेगा t या कोसाइन ओमेगा t, ये भी तो आपके पास टाइम डोमेन के फंक्शन दिया ना, ठीक है। अगर इस तरह के फंक्शन आ गए तो फिर हाँ जी, एनी आइडिया, एनी थॉट, कन्वर्ट करते हैं इसको, यस सर। क्या था वो यूलर्स फॉर्मूला, यार कुछ तो बोलो, साइन या जे कितने बार क्यों हो रहा है, समझ आई क्या, हमने फार्मूला लगाया, ट्रांसफॉर्म कर दिया साइन को यूलर्स फॉर्मूले की मदद से एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो जब मैं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो एक इस तरह का एक्सपेंशन माइनस या जमा जो भी यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी होगी, साइन की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वो दोबारा से यहाँ पे आएगा, 1 ओवर 2 से बाहर जाएगा, ओके। उन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास s और s माइनस और s प्लस a के साथ वैल्यूज आ जाएंगी, और होते वाले इसके सॉल्यूशन पर ये अब ये जादू जो हो रहा है कि मैं खुद से करना है इंशाल्लाह, ठीक है। यही काम जो हमने एक्सपोनेंशियल के साथ किया था, एक दफा फिर दूसरी दफा, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट करके इस तरह का जवाब, यानी कि 1 ओवर s माइनस a जो भी आया था या s प्लस a, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे या सॉरी एलसीएम वगैरह देंगे तो जवाब इस तरह से, ओके। ऑन द सेम पैटर्न अगर कोसाइन ऑफ ओमेगा t आ गया आपके पास, उसका है s ओवर s स्क्वायर, कोसाइन की दफा s नोमिनेटर में आ रहा है और साइन की दफा ओमेगा नोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, ठीक है। क्योंकि एक दफा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट आएगा, दूसरी दफा यहाँ पर प्लस आएगा 1 ओवर 2j और वो उसके साथ कैंसिलेशन होगी,
ठीक है, तो इस वजह से जब सब्ट्रैक्ट आएगा तो वो वाली टर्म रह जाएगी और एडिशन आएगा तो फिर अदर टर्म रह जाएगी। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना है। कामन क्या हो रहा है, ये रिवीजन हो रही है, हम पहली दफा ये लैप्लास नहीं करवा रहे, सारे फंक्शन आपने ट्रांसफॉर्म किए थे, ठीक है, हम जल्दी जल्दी इसकी कहानी खत्म कर रहे हैं। ओके ओके जनाब, तो इस तरह से इन दिस वे आपके पास अगर कोई फंक्शन आते हैं टाइम डोमेन के फंक्शंस, आप उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं लैप्लास, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास। ओके ये रिकॉर्डिंग मुस्तकिल करता रहेगा, पहले जब आवाज खत्म हो गई थी इसकी वो क्या मसला था, उसके बाद से सही है आवाज, ये चेक किए, किसी ने सुनी है रिकॉर्डिंग है, सही आ रहा है। सही चल रहा है। Yes, sir. ओके ओके जनाब, लैप्लास की प्रॉपर्टीज, अगर आप लोग काइंडली किताब खोलने की ज़हमत फरमाएं। और आज जाएं टेबल 15.1 और टेबल 15.2 पर, आपकी सारी लैप्लास खत्म हो जाएगी। जल्दी 687 पेज है और चैप्टर नंबर है 15, टेबल है 15.1 और 15.2 ऑन द सेम पेज। ठीक है, अब बजाय इसके कि आप बार बार ये इंटीग्रल सॉल्व करें, ठीक है, टेबल नंबर 15.1 आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो कॉमन किस्म के आपके फंक्शंस हैं, लाइक ये जो कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर ये आपके पास आ जाए तो इनका लैप्लास किस तरह से आप लेंगे। ठीक है जी, टेबल 15.1, हाँ जी सबके पास है सामने 15.1। सो टेबल 15.1 जो है वो आपके पास तो प्रॉपर्टीज के जो भी हम डिस्कस करने लगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स टेबल 15.2 बिल्कुल एडजेसेंट टू, ये हमें अभी जो भी हम रिजल्ट्स निकाल रहे थे कि अगर डेल्टा फंक्शन है, हाँ निकला है, यस सर, डेल्टा फंक्शन है तो उसका फोरियर 1 निकला है सर, कितने है तुम्हारे पास, तो उसके बाद है तुम्हारे मोबाइल में नहीं ना किताब है ना मोबाइल। हाँ भी कामरन है पर यार 15.2, हाँ जी क्या है, अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन इधर आया, उधर बैठ जाना उनके साथ जाओ। व्हाट्सएप की ऐप जो है वो ढूंढने में कितना टाइम लगता है, कम ऑन यार अब्दुल्ला, बंद कर दे इसे। इसको बंद कर दो तो तुम्हारे पास नहीं आएगा। 15.2 टेबल फिलहाल, हाँ जी अब्दुल्ला, देख लिया सर। अगर टी है फंक्शन आपके पास टाइम डोमेन में, इनपुट सिग्नल जो आपके सर्किट को मिल रही है, एक का आएगा। एक आएगा, क्या टेबल आ कहता है, अगर टी है, टी इज अ फंक्शन, टी फंक्शन है, Yes, sir. फिर 1/s आएगा। 1/s, S एक दो दोबारा से देख, अगर टी है फंक्शन, यस सर 1/, 1/, S स्क्वायर सर। हाँ 1/s स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब है कि 2 से 3 दफा आपको देखने की जरूरत है, फिर आप सही फंक्शन को पढ़ सकेंगे। अब्दुल्ला ओके, और अगर t की पावर भी आ जाए, t की पावर तुम्हारी बात हो रही है, t की पावर 2 और t की पावर 3, t की पावर n, यस तो फिर हम उसका लैप्लास कैसे लेंगे, सर, अगर n आएगा तो n का वो लेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ओके डिनोमिनेटर में सर s की पावर n प्लस 1 n प्लस 1। ओके ठीक है जी, यस सर। ओके इकरा, साइन ऑफ ओमेगा टी, Sir, omega over s squared plus omega squared, yeah, w squared. ओमेगा नॉट, इट्स नॉट w, w इज फॉर वेल्थ, ठीक है, ओमेगा इज फॉर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके साइन ओमेगा टी प्लस थीटा,
अगर साइन ओमेगा के साथ कोई एंगल भी और आ जाए, देख So S sin of theta plus Okay. omega cos of theta over S square plus omega square. ठीक है जी, कामरान एक्सपोनेंशियल -80 कोसाइन ओमेगा टी लैप्लास क्या होगा? प्लस ए ओवर एस प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। सो इन दिस वे आप यहाँ से लैप्लास के पेयर्स ले सकते हैं, एफ ऑफ टी से एफ ऑफ एस में, कैपिटल एफ ऑफ एस में, यानी कि टाइम डोमेन से लैप्लास डोमेन में आप जा सकते हैं। ये जो कॉमन फंक्शंस थे, इंस्टेड ऑफ हैविंग इंटीग्रेशन एवरी टाइम, ओके। इन्वर्स करते हुए फिर दोबारा से यही टेबल आएगा, इन्वर्स लैप्लास करते हुए, लेकिन अब उसका टाइम है। मीनवाइल प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास, ठीक है जी। लैप्लास ही कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी की, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2-3 फंक्शन मिक्स होके आ गए, प्लस 7 टाइम्स t ओके, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका इंडिविजुअल लैप्लास ले लें, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी। 3 यानी कि जो आपके पास था, u ऑफ t का जो भी आपके पास था, क्या अभी u ऑफ t का क्या है? 1 over s। 7 t u ऑफ t 1 over s के जो भी आप बात कर रहे हैं, सर एस क्यूब ही ठीक है। T9 t u ऑफ t आ गया, t ऑफ t रैम फंक्शन इकट्ठा ऐसे ही, u ऑफ t की वजह से ही वो भी हमने 0 -0 से 0 पर आ देते हैं, ठीक है। ओके, गुड, शाबाश। ओके जनाब, तो इस तरीके से आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके, जो कि उसने वहां पर इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, उधर देखो ना यार, उधर देखो, जब देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पहली है 15 पॉइंट, टेबल 15.1, सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी की, a1 f1 of t प्लस a2, यानी कि अगर आपके पास दो टाइम के फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी कांस्टेंट से, तो आप उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखें, इंडिविजुअल फंक्शंस का फॉरियर लें, सॉरी लैप्लास लें, और उनको वैसे ही ऐड, ठीक है, प्लस 2 sin ओमेगा t का जो भी ये बता रहे थे, s sin थीटा प्लस ओमेगा cosine थीटा, okay, that was your linear property, linearity property, okay। linearity के बाद हाँ स्केलिंग। अच्छा, स्केलिंग में जनाब वो कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज आपके पास है साइन का फंक्शन ऑफ 80 इज इक्वल टू 1 over a, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन था और उसका जो टाइम स्केल था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास गिवन है sin ओमेगा t है, कोसाइन ओमेगा t है, या सबसे पहला जो एक्सपोनेंशियल ऑफ -80, ठीक, इसकी जो आपके पास टाइम या जो इसका आर्गुमेंट है वो किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, तो आपने वो नंबर डिवाइड कर देना जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, और जो भी उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था f of s, उसमें जहां जहां s मौजूद था उसको डिवाइड करना है, पूरे जो ट्रांसफॉर्म था उसको नहीं कर देना। मिसाल के तौर पर साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा t, अब आपके पास जो यहाँ पर है वो साइन ऑफ ओमेगा t की बात हुई है, विच इज इक्वल टू ओमेगा ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके, या कोसाइन की बात हुई है, s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, which is s over, उसने sin ओमेगा t या कोसाइन ओमेगा t जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है उसकी बजाय आपने उसने आपके आर्गुमेंट को स्केल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, हाफ कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, व्हाटएवर, तब आपने क्या करना है 1 over 2, और जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था लैप्लास ट्रांसफॉर्म था ओमेगा ओवर s by 2 स्क्वायर,
sir. ठीक, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आएगा। ओके, स्केलिंग ठीक है। अब आपका फंक्शन कुछ भी हो सकता है, 4 टाइम्स ऑफ टी हो सकता है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस समथिंग, ठीक। तो आपने उसकी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 7 टाइम्स ऑफ 80 वगैरह। ओके, जनाब टाइम शिफ्ट। मैं इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर उसने u ऑफ t माइनस a इसलिए लगाया है क्योंकि वो जो जिक्र कर रहा है फंक्शन का वो माइनस एक्सिस के ऊपर है, तो उससे वो नहीं है। जहाँ पर ये है आपका फंक्शन है, उससे पहले जो है ना वो जिंदगी नहीं, जीरो, इसलिए उसने उसको बाउंड कर दिया यहाँ पर। बात समझ गई? u ऑफ t माइनस a लगा के, ओके, कि उससे पहले टाइम की शिफ्टिंग हो रही है ना, तो जहां पर अब आपका फंक्शन आ गया है साइन ओमेगा t माइनस 4, अगर हम साइन को ही लेके चले, ठीक है, तो अब t इज इक्वल टू 4 से पहले जो है वो सिग्नल नहीं है आपका साइन, ठीक है। इस चीज को बयान करने के लिए मैथमेटिकली, यानी कि जिंदगी साइन की जिंदगी माइनस इन्फिनिटी से शुरू नहीं हो रही, जिसका साइन का सिग्नल है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। अब उसने उसको बाउंड कर दिया यहाँ पर, ओके, तो आपका साइन का सिग्नल स्टार्ट ही यहाँ से हो, ओके ओके जनाब। सो अगर इस तरह का आपके पास सिग्नल आ जाता है तो टाइम शिफ्ट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सिंपली जो आपके पास f ऑफ t था, जिसका आपके पास फोरियर, जिसका लैप्लास आपके पास आ रहा था, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्सपोनेंशियल ऑफ minus 80 से, जो जितना टाइम का शिफ्ट हुआ था 4, 4 ठीक है। ये जो आपका f ऑफ s था s ओवर s के प्लस ओमेगा स्क्वायर, so no so sin चला ओमेगा हो गया ना, ओमेगा ओवर, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, काम ना जाग रहे हैं लोग ये, ओके। तो t माइनस 4 है, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 4, ओके, दैट्स योर टाइम स्केलिंग। लेकिन इस तरह की बात आ गई तो आप इस तरह से इसको हैंडल करेंगे, ओके। टेबल के अंदर वैल्यूज फिलहाल पुट करो, मैं कोई ओके जी। टाइम स्केलिंग के बाद अगला मरला है टाइम डिफरेंशिएशन। ओह माय गॉड, हाँ जी जनाब, ये अब मुझे काम शुरू है। टाइम डिफरेंशिएशन ये कहती है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ओके, या अगर हम सीधी बात कर रहे हैं, अब ये उन प्रॉब्लम्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा है आपको, जो आपके सर्किट के वो प्रॉब्लम्स थे जहां पर आपके पास जो इक्वेशन बनती थी उसके अंदर डेरिवेटिव भी आ रहा था, इंटीग्रेशन भी आ रही थी, ठीक है, yes sir c dv by dt and di by dt, yes sir ठीक है। और जब हमने अगर इक्वेशन को जस्ट करंट के लिहाज से बयान करना है तो फिर जो है वो आई वाली टर्म, इंडक्टर वाली टर्म तो वैसे ही आ गई, दूसरे की इंटीग्रेशन या जो भी मैं अगर मैं टॉगल कर दूंगा, ठीक, तो आपके पास डेरिवेटिव भी आ रहा है, इंटीग्रेशन भी आ रही है टाइम के फंक्शन में। अगर आपने वहां से उसको लैप्लास के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, आरएलसी सर्किट था आपका टाइम डोमेन का, ठीक है, और आप इसकी इंपीडेंस लिखते हैं आर आ गई, कैपेसिटर की इंपीडेंस, ठीक हो गया, तो जे ओमेगा तो यही ना। s अगर आप यहाँ पर केवीएल लगा रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं, आप करंट की फॉर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं, I is equal to C dV by dt और V is equal to L di by dt से इंटीग्रेशन आएगी, I is equal to 1 over V इंटीग्रेशन, ओके। तो अब आपके पास जो टाइम डोमेन के अंदर इक्वेशन आ रही है, अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये आपके EC1 के चैप्टर नंबर 7 की बात हो रही है,
और उसके बाद जो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके जे ओमेगा बराबर जे ओमेगा सी लिखा था। अगर आप जे ओमेगा की बजाय फेजर की वापस चले जाए, टाइम डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो फिर आपके पास वहां पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी आपने लेना है और उसकी इंटीग्रेशन भी होगी। उसको कैसे हैंडल करना है अब वहां पर टाइम डिफरेंशिएशन, ओके। उसका कहना यह है कि जनाब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जो आपका फॉरियर ट्रांसफॉर्म था उस फंक्शन का सिंबल उसको आपने मल्टीप्लाई करना है s से और सब्ट्रैक्ट करना है उसी टाइम के फंक्शन को एट 0 माइनस। अच्छा जनाब हम चलते हैं बात। एफ ऑफ टी हमारे पास आ गया, वही वाला हमारा साइन, ठीक है। कहाँ पे है भाई ये सब? ओके, अब इस कॉमन क्या है इसका लैप्लास? ओमेगा ओवर स्क्वायर प्लस ओमेगा शेयर s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, है? वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो क्वेश्चन आ गया वो ये आ गया कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले s को मल्टीप्लाई किया जो इसका फॉर लैप्लास, उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू f ऑफ 0, ठीक है। f ऑफ t, हाँ भाई वैस f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ t इज दिस, f ऑफ 0 इज 0 sin of sin of 0 is equal to sin 0 sin of 0 is 0, ठीक है। यहाँ सर साइन का डेरिवेटिव cos नहीं होता? जी सर आपने तो साइन का भी लिखा हुआ है। इस वाले केस में f ऑफ 0 की बात हो रही है। नहीं सर पिछले केस की बात कर रही हूँ सर। मैं डेरिवेटिव ऑफ sin t is equal to cos omega t आएगा। वेरी cos गुड। omega को चेंज हम करके नहीं हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है जिसका डेरिवेटिव लिया गया, ओके चलो यार, इसी वन के 7 चैप्टर की बात हम शुरू कर रहे हैं। सोर्स यहाँ पर कुछ लगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू ये जो सोर्स था, ये बात। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर IR, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इंडक्टर L di by dt, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर I is equal to C dV by dt था ना, so V is equal to 1 over C integration of current dt। ओके जी। अब जो मेरे पास इक्वेशन आ गई टाइम डोमेन के अंदर, उसके अंदर मेरे पास डेरिवेटिव भी है और उसके अंदर मेरे पास इंटीग्रेशन भी है, ठीक है। इस इक्वेशन को जो कि टाइम डोमेन में थी, अब मुझे लैप्लास डोमेन में लिखना। अभी अभी हमने लीनियरिटी पढ़ी कि अब आप इन तीनों का अलग-अलग से ले रहे फॉर्मूला, ठीक है। अब फर्ज करें कि जो करंट की वैल्यू है, ठीक है जी, वो मेरे पास आ गई f of t is equal to f of t is by current। बात समझ आई? हाँ भाई, अगर कोई नहीं अभी यहां तक पहुंचा जल्दी से बताना यार साले, ठीक है। इकरा की बात पहुंची है? नहीं, क्या कर रहे हैं? वन ऑफ द एग्जांपल, वन ऑफ द केसेस। अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है जिसका डेरिवेटिव लेना मकसूद है टाइम डोमेन में, तो उसका लैप्लास कैसे आप लेंगे, उसकी बात हो रही है टाइम डिफरेंशिएशन की। उसका लैप्लास लेने का तरीका ये है
कि जो भी उस फंक्शन का सिंपल लैप्लास था, ठीक है, मिसाल के तौर पर साइन ओमेगा टी था, इसका लैप्लास था ओमेगा ओवर एस के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई करें एस से, वो आपने कर दिया, सब्ट्रैक्ट करें, वही फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है जी, एट जीरो, इवैल्यूएट करें उसी फंक्शन को एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, व्हिच इज फॉर द केस ऑफ अवर एग्जांपल जीरो, हमने वहां पर जीरो कर दिया, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, अब यहाँ पर जो आई है मेरा वो साइन ओमेगा टी आ गया, ठीक है, एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ना, जो कि हम जनरल ले रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आकर ये करंट हो। तो अब ये जो सिचुएशन सॉल्व करनी थी वो ऐसे करनी, ठीक है, आपने लीनियरिटी इस्तेमाल करते हुए हर किसी का लैप्लास लिया, इसका लैप्लास लिया, इसका लैप्लास लिया, इसका लैप्लास लिया, अलग-अलग तरह, तो इसका लैप्लास, डेरिवेटिव का लैप्लास कैसे लेंगे, उसका जवाब है ऐसे, ठीक है जी। अगले स्टेप पर अभी यहीं पर रहते हैं, अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन अगर आपके पास आ जाए तो आपको उसका लैप्लास लेना पड़ेगा, तो भाई छोड़ दे यार, एस क्लियर हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस एस, वही वाला। माइनस एफ ऑफ जीरो, अब यहाँ पर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और फिर इसको इवैल्यूएट करना जीरो, वो जो अभी आपने शायद बात की, जो मेरा फंक्शन था वो साइन था, और जो तीसरी मेरे पास एंट्री आ रही है ये इसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव अब एंट्री में मुझे यहाँ पर साइन ऑफ जीरो इज 1, सो दिस टर्म विल बी 1, ठीक है, ये टर्म वही s से 0 मल्टीप्लाई होगा तो वही 0 हो जाएगी। सो अगर मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है तो इस तरह से, और द सेम पैटर्न उसने थर्ड ऑर्डर और फिर n ऑर्डर डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहले आपने डेरिवेटिव लेना, सारे के बाद नोट करो, पहले डेरिवेटिव लेना है फिर उसकी वैल्यू पुट करनी है 0, जो इन फार्मूलास की बात हो रही है, जहां पर रिक्वायर्ड, जहां पर सिर्फ फंक्शन की वैल्यू है तो वहां पर विदाउट डेरिवेटिव आपने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, बिना क्लास में जा रही है, जैसे यहां पर हमने पहले किया, ओके। टाइम डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, अगर आपके पास इसकी बजाय ये इंटीग्रेशन आ जाती है, कोई टाइम का डेरिवेटिव है उसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो फिर वो कैसे है जनाब, 1 over s f of s, that's very simple, अब खुद ही करेंगे आप, टाइम नहीं है, वही साइन है, ओमेगा और s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 over s से आप, ठीक है, ओके जी। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, वो जो हमने बात की कि लैप्लास की सबसे अहम बात ये कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है, इंक्लूडिंग द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, जो कि आपके पास पहले बहुत रिडंडेंट था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, टाइम डोमेन के अंदर, के पहले आप इनिशियल या नेचुरल रिस्पांस फाइंड आउट करते थे, फिर उसके बाद आप जो है फ्रीक्वेंसी, फिर आपको उसके बाद सोर्स को अप्लाई करके फोर्स्ड रिस्पांस, फिर उसके बाद उसको ऐड करके कहते थे कि ये कंप्लीट रिस्पांस है। आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7, ओके, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस 1, ओके, इसी किताब का। सो वहां पर आपके पास था। अब ये कह रहा है कि जनाब अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो जो आपका टाइम डोमेन का फंक्शन है वो 0, s टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर आपको फाइनल वैल्यू चाहिए s टेंड्स टू 0, जनाब जस्ट इनिशियल और फाइनल वैल्यूज अगर आपको निकालनी हो, आपके पास कोई टाइम डोमेन का फंक्शन है
और आपको उसकी इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज निकालनी है, तो लैप्लास की हेल्प कैसे आप ले सकते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज एक सेकंड में इसे एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास कोई फंक्शन था, कोई सर्किट था, कोई फंक्शन था या कोई सर्किट था, मैंने दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। आपने उसको सॉल्व किया लैप्लास डोमेन में, ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपके पास नेट ट्रांसफर फंक्शन आया वो ऐसा आ गया। बॉडी प्लॉट में हमने ऐसी चीजें देखी, दैट वाज द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या था? v ओवर i या v ओवर v, जो भी आपके पास इनपुट आउटपुट और इनपुट, ठीक। तो करते कराते आपके पास ये फंक्शन आ गया विच इज इन लैप्लास डोमेन। हाँ, ठीक, ओके। अब आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि जनाब आपने मुझे इनिशियल वैल्यू कंडीशन भी बतानी है कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो सिस्टम की क्या कंडीशन थी, और एट वैल्यू इनफाइनाइट एट टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी फाइनल वैल्यू, वहां पर सिस्टम की क्या कंडीशन होगी। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने लैप्लास की ये सहारा लेना। अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है s से और फिर उसमें पुट करनी है लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी अगर इनिशियल वैल्यू की बात हो रही है। कुछ अब्दुल्ला समझ आ रही है? सवाल क्या है, उसको हमने हल कैसे करना। मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, f ऑफ s लैप्लास के अंदर है। अगर ये लैप्लास के अंदर नहीं है, सिर्फ सर्किट है, अब आपको जरा सही प्रॉब्लम है, टाइम खत्म हो। आपको आज वाला क्विज जो था एज अ सर्किट दे दिया गया, ओके, टाइम डोमेन के अंदर था, आपने उसको किया फेजर्स डोमेन में, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है लैप्लास में। यही समझ? सर्किट को सॉल्व किया, जो भी जो जवाब आया उसका इस फॉर्म में आ गया। It will have some zeros or poles. Okay? Multiply with s. अगर अभी का आपका ट्रांसफर फंक्शन देखें तो जहाँ जहाँ पर आपका j ओमेगा था, इधर मैं प्लीज उठा लें, 1 ओवर आपका जो ट्रांसफर फंक्शन था 1 ओवर 1 प्लस r j ओमेगा c माइनस ओमेगा स्क्वायर l c। सही है गलत है वैसी बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास 1 ओवर 1 प्लस s r c आ गया प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर आर आ गया, जो भी अभी था यहाँ। बात समझ आ गई? तो इन अदर वर्ड्स आप इस तरह की चीज पर आ गए। आपका जो फंक्शन था, ये जो ट्रांसफर फंक्शन था, वो लैप्लास डोमेन के अंदर आ गया। यार अब्दुल्ला सवाल मेरी बात समझो, ये बात काम है, ठीक है। तो हम आपको सर्किट से यहाँ तक ले आए, ओके। अब सवाल ये था कि जनाब इस सर्किट की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज भी फाइंड आउट करें, ओके। तो वो आप कैसे कर रहे हैं, अब उस पर बात हो रही है। s से मल्टीप्लाई किया तो ये s कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें लिमिट पुट करना चाहूँ s टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है जी, इसको मुझे लेना कॉमन, जस्ट s क्यूब कॉमन 6 प्लस 2 ओवर s स्क्वायर s। सर नीचे s स्क्वायर ही रहेगा, इसकी बात 2 के नीचे s स्क्वायर है, फिर वहां क्यों आएगा, सॉरी वहां क्यों आएगा कॉमन, ठीक। सो जनाब ये इसको आप ओपन करेंगे s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस 3 से तो जो जवाब आएगा उसमें से हमने s क्यूब कॉमन लिया। अब मैं s टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर s टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करता तो वही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है, डेल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर ही कर दिया 0 0 0 0 6।
ठीक है, जैसे ही आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो इनिशियल वैल्यू आपकी थी वो 6 थी, ठीक है, वोल्टेज करंट की जो भी आपकी उस वक्त की बात चल रही है। ओके, और इसके बाद फाइनल वैल्यू के लिए s टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू ओह सॉरी, ये जो हम काम करते नहीं, ये हम इसी के लिए कर रहे हैं। अब हमने s टेंड्स टू 0 पुट करना है। ओके, आप लोगों ने तो जल्दी में काम नहीं करना, आपको सिर्फ टाइम होगा। ओके, सो अगर मैं 0 डायरेक्टली यहाँ पुट कर देता हूँ 0 0 0 0, तो मेरे पास वैल्यू रह जाएगी 5 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा मेरे पास। ठीक, तो जो भी नंबर आएगा दैट विल बी योर 5 डिवाइडेड बाय 12, हाँ आधे से नीचे चले जाएंगे। सर 2 पॉइंट ओ यार 5 पे 12 डिवाइड करना, 5 12 से 5 को 12 से करो, 5 बचे के 30 12 बंदों में डिवाइड करना है तो दो तो आएंगे एक को 0.41 आधे से कम, हाँ 0.4 समथिंग, तो 0.4 ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 12। तो जनाब इस तरह से आप जो है वो लैप्लास का इंट्रोडक्शन जो था, जिसमें हमने लैप्लास की प्रॉपर्टी और लैप्लास का फंक्शन किस तरह से जो कॉमन फंक्शंस हैं उनको आप देखते हैं। इन अदर वर्ड्स टेबल नंबर 15.1 और 15.2 आपके पास आज हमने एक्सप्लेन किया जनाब। जो आपने पहले ऊपर निकाला है s इंफिनिटी पुट करके 0 पुट करके 6 इनिशियल वैल्यू 6, ये इंफिनिटी पे जो है वो 0.4 जी, जब ये वाला फंक्शन जो आपका था जो भी होगा, चाहे ट्रांसफर फंक्शन है या जो भी आपका फंक्शन है, ये जब इनफाइनाइट जाएगा तो इसका लैप्लास 0.4 होगा, इसकी फाइनल वैल्यू इसकी 0.41, ठीक है, जबकि इसकी इनिशियल वैल्यू 6 होगी, काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, या जो भी इसकी स्टेट होगी, शुरू में कैपेसिटर चार्ज था और उसके बाद आके डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, शुरू में इनिशियल वैल्यू 6 थी और फिर आके इन द एंड जो है वो 0.4 होगी, अटेनिंग द ट्रांजिशन पीरियड वगैरह, ठीक। तो ये बात वो करना चाह रहा है कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक, कंटेनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड। ओके, यही वाला काम इसमें आपने EC1 में भी किया था, जब आपने DC सर्किट में किया था बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, वहां पर आपने इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को अलग-अलग से निकाला था, ओके, और फिर उसको ऐड कर दिया था, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल स्टेप्स थे उसके अंदर। आपको एक्सपोनेंशियल ये जो साइनस और ये इक्वेशंस थी लिखी हुई, डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशंस, इनका आपको सॉल्यूशन निकालना था। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम जो आप आ रहा था वो था ना, इंटीग्रल था, वहां से लॉग आ रहा था, लॉग को खत्म करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल ले रहे थे, तो काफी लेंथ थी और वो हाफ ऑफ द स्टेप था, ओके। और फिर उसके बाद फिर आपने किया था, जबकि रिलेटिवली यहाँ पर बहुत आसानी से आप इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं वहाँ का वो वाला सवाल दूँ और फिर उसको कहूँ कि आप इसको पहले टाइम डोमेन में सॉल्व करें, उसके बाद फिर इसको लैप्लास डोमेन में सॉल्व करें, तो तब आपको लैप्लास की अहमियत का अंदाजा होगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट के मुताबिक अगर आप ये एग्जाम्पल में 8 चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.1 8.2 अगर आप इनको प्लीज सॉल्व कर लें दोनों से, पहले टाइम डोमेन में करें जो कि वहां पर हुई हुई है। चलें एग्जाम्पल 8.1 कर लें, एग्जाम्पल 8.1 को वहां पर जाके देखें, उसके बाद फिर यहाँ पर आकर उसका लैप्लास करें, ठीक है। तो आपके सामने जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से लैप्लास आपको आसानियाँ जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है। उसका जो क्लेम है कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज जो है वो एक ही स्टेप के अंदर रखते हैं, वो किस तरह से उसको फुलफिल कर रहा है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट हम इनवर्स लैप्लास करेंगे। तो इस वीक में जस्ट हमने जो आपने लैप्लास पहले पढ़ी हुई थी उसकी रिवीजन का काम किया, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसको सर्किट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें अभी हमने आज एक डेमो दिखाया था आपको, नेक्स्ट हम करके जी ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।